आप सबको ट्रांसफार्मर के बारे में पता ही होगा, ट्रांसफार्मर क्या है और वो क्या करता है। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं ये दोस्तों आपका इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांसफार्मर। हम जो पढ़ते आए हैं वो था इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर, लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं वो होता है दोस्तों आपका इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांसफार्मर। तो आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफार्मर क्या है, कहाँ पर इस्तेमाल होता है, कैसे वर्क करता है, ठीक है, और ये दिखता कैसे। तो इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो बस आप इस वीडियो को बिना स्किप के आखिर तक देखते रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो ट्रांसफार्मर इज स्टार्टिंग डिवाइस व्हिच कन्वर्ट लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ट्रांसफार्मर का कोई भी पार्ट्स मूवेबल नहीं होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं स्टैटिक डिवाइस, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, वो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है, और वो फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं करता है। तो ट्रांसफार्मर जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर के अंदर आपका दो वाइंडिंग होता है, एक होता है आपका प्राइमरी वाइंडिंग और एक होता है आपका सेकेंडरी वाइंडिंग। जो प्राइमरी वाइंडिंग होता है यह होता है आपका इनपुट साइड, ठीक है, ये हो गया आपका इनपुट साइड, और जो सेकेंडरी साइड होता है ये होता है आपका आउटपुट साइड, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, जब भी हम प्राइमरी में सप्लाई देते हैं तो सेकेंडरी में हमें कुछ सप्लाई मिलता है। वो किस लिए, क्योंकि ये हमारा काम करता है इंडक्शन प्रिंसिपल में, जिसे हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। यानी कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर के पास हम और एक कंडक्टर रखते हैं तो उस कंडक्टर पर भी कुछ ईएमएफ इंड्यूस होता है, ये हमने जाना है, ठीक है। तो इसी प्रिंसिपल के ऊपर ट्रांसफार्मर हमारा वर्क करता है। जब हम इस कॉइल पर सप्लाई देते हैं तो यहाँ पर और भी एक कॉइल है, तो यहाँ पर कुछ वोल्टेज जनरेट होता है। तो अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स को डिक्रीज कर देते हैं तो हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है ये हमारा यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। तो जो कि ट्रांसफार्मर है ये हम बेसिकली दो तरह का इस्तेमाल करते हैं, एक है आपका स्टेप अप और एक है आपका स्टेप डाउन। स्टेप अप क्या काम करता है, वो लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, और जो स्टेप डाउन है वो क्या करता है, वो आपका हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज में वो कन्वर्ट करता है। ये तो हो गया नॉर्मल ट्रांसफार्मर। अभी हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफार्मर। दोस्तों ये जो नॉर्मल ट्रांसफार्मर होता है ना, ये आपका लो फ्रीक्वेंसी पर वर्क करता है। लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफार्मर, तो वो जो ट्रांसफार्मर है ये आपका लो फ्रीक्वेंसी पर भी काम करता है और हाई फ्रीक्वेंसी पर भी काम करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स जो ट्रांसफार्मर होता है वो भी इसी तरह का ट्रांसफार्मर होता है, लेकिन उसका डिजाइन थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन प्रिंसिपल सेम होता है, बट डिजाइन थोड़ा सा चेंज होता है और जो काम है वो उसका थोड़ा सा चेंज होता है। तो अभी हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांसफार्मर। जो पहला आता है आपका स्मॉल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, सेकंड आता है आपका फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर, थर्ड आता है आपका लाइन आउटपुट ट्रांसफार्मर, फोर्थ आता है आपका हाई फ्रीक्वेंसी स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है, और 5 हो गया आपका ऑडियो ट्रांसफार्मर, 6 हो गया आपका पल्स ट्रांसफार्मर, 7 हो गया आपका स्विच मोड ट्रांसफार्मर, एंड 8 हो गया आपका जो RF ट्रांसमीटर, ठीक है। तो 8 तरह का आपका इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांसफार्मर होता है, ओके। तो अभी हम बात करते हैं कि इन सब का इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं और किस लिए करते हैं और ये कैसे काम करता है, ओके। तो जो कि पहला आता है आपका स्मॉल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो जहाँ पर हम वोल्टेज को डिक्रीज करना चाहते हैं, जहाँ पर हम वोल्टेज को डिक्रीज करना चाहते हैं वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं स्मॉल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो कि कुछ इस तरह का होता है। लेकिन क्या होता है कि इसका प्राइमरी साइड का जो कि इनपुट साइड है वहाँ पर नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होता है, और जो सेकेंडरी साइड है यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स कम होता है, ठीक है, जिसके वजह से यहाँ पर जितना वोल्टेज दोगे आउटपुट हमें उससे कम वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स कम है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जो कि ट्रांसफार्मर होता है उसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, कि नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर कितना है। और दोस्तों जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, यह आपका आयरन कोर भी हो सकता है और आपका फेरिट कोर भी हो सकता है। आयरन कोर हम इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं, जहाँ पर हम लो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर हम हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर हम यूज करते हैं आयरन कोर। और अगर हम बात करें हाई फ्रीक्वेंसी के किलोहर्ट्ज मेगाहर्ट्ज की, तो वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं फेरिट कोर की, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं आपका फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर। तो फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर आपका म्यूचुअल इंडक्शन के तौर पर काम करता है, इसका प्रिंसिपल भी यही है। लेकिन फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर जो है ये कहाँ पर काम करता है, सिर्फ और सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी पर, ठीक है, जहाँ पर मेगाहर्ट्ज किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होता है वहीं पर काम करता है आपका फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर। तो फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, वो क्या करता है, वो आपका लो वोल्टेज टू एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में वो आपको कन्वर्ट करके देता है। तो अगर ये लो टू हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है तो इसके प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम होगा, और जो सेकेंडरी होगा यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स क्या होगा आपका ज़्यादा होगा।
ठीक है, तो वहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स आपका ज़्यादा होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम प्राइमरी में लो वोल्टेज इनपुट देते हैं तो हमारा आउटपुट में हमें हाई वोल्टेज मिलता है। तो फ्लाईबैक के मदद से क्या होता है, अगर यहाँ पर आप 9 वोल्ट इनपुट दे सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पर आउटपुट आपको कितना मिलेगा, 20 kV, 30 kV या फिर 40 kV, 50 kV, ठीक है, इस तरह से आपका आउटपुट मिलता है। यानी कि 40 kV यानी कि 40,000 वोल्ट, 40,000 वोल्ट आपका आउटपुट मिल सकता है, जो कि ओनली फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर आपको देता है। और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर ये भी फ्लाईबैक के प्रिंसिपल पर ही वर्क करता है, जैसे ये काम करता है वैसे वे भी काम करता है। और अभी हम बात करते हैं आपका पल्स ट्रांसफार्मर की। ये पल्स ट्रांसफार्मर क्या है और क्या होता है, इस तरह का फेरिड कोर होता है, ये सिर्फ और सिर्फ फेरिड कोर पर ही बना होता है क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। ओके, ये एक फेरिड कोर हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कुछ वाइंडिंग हो गया, ओके, यहाँ पर भी कुछ वाइंडिंग हो गया, ठीक है। यहाँ पर किस कॉइल पर आपका ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होता है, कहीं पर कम नंबर ऑफ टर्न्स होता है, तो इसके वर्किंग के हिसाब से इसको बनाया जाता है। और इसका भी काम दोस्तों आपका म्यूचुअल इंडक्शन पर ही काम करता है, ठीक है। अगर मैं डिटेल्स पे इन सब के बारे में बताऊँ आपको तो जो वीडियो है वो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पर हम बेसिक की बात कर रहे हैं। अगर आपको इन सब के ऊपर डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए, मैं उसको वीडियो बना दूंगा। ओके, और अगर हम बात करें यहाँ पर स्विच मोड ट्रांसफार्मर की, तो जो कि आपका स्विच मोड ट्रांसफार्मर है ये आपका इस्तेमाल होता है एसएमपीएस सर्किट में, जो कि हम बोलते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई सर्किट है। तो वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं स्विच मोड ट्रांसफार्मर की। तो वहाँ पर क्या होता है, आपको मल्टीपल वोल्टेज की आउटपुट मिलता है। तो वहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है जिसके अंदर हम कई सारे कॉइल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपको काफ़ी सारे मल्टीपल वोल्टेज का आपको आउटपुट देता है। तो ये जो स्विच मोड ट्रांसफार्मर होता है ये सिर्फ और सिर्फ आपका बना होता है कहाँ पर, फेरिड कोर पर, क्योंकि जो स्विच मोड ट्रांसफार्मर होता है ये आपका काम करता है स्विचिंग फ्रीक्वेंसी पर, ठीक है, स्विचिंग प्रोपोज के लिए, और ये काम करता है आपका हाई फ्रीक्वेंसी पर, ठीक है। तो जहाँ पर स्विचिंग प्रोपोज आता है तो वहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी का काम आता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बनाते हैं फेरिड कोर पर। और अगर हम इसको आयरन कोर पर बनाएंगे तो जो ट्रांसफार्मर है ठीक से काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर हम हाई फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल कर। तो अभी हम बात करते हैं आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के बारे में, जो कि आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफार्मर के अंदर, ठीक है। आइसोलेशन यानी कि अलग रहना, ठीक है, आइसोलेशन यानी कि अलग रहना या फिर किसी को अलग रखना। तो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर हमें कुछ इलेक्ट्रिकली कनेक्शन नहीं रखना हो, ठीक है, जहाँ पर हमें कुछ इलेक्ट्रिकल कनेक्शन ना रखना हो फिर भी हमें कनेक्शन उसके अंदर रखना है, ठीक है। कहीं पर अगर हम कुछ कनेक्शन रखना चाहते हैं लेकिन हम चाहते हैं कि वहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिकली कनेक्शन ना रहे, तो वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक सर्किट है और यहाँ पर एक सर्किट है, ठीक है, यहाँ पर एक सर्किट है और यहाँ पर एक सर्किट है, हम चाहते हैं यहाँ से सिग्नल यहाँ तक जाए लेकिन इन दोनों के अंदर कोई भी कनेक्शन ना हो, इन दोनों के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिकली कनेक्शन ना हो, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। यहाँ पर क्या होता है, आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों का नंबर ऑफ टर्न्स सेम होता है, ठीक है, वो दोनों का जो कॉइल का डिजाइन है वो दोनों सेम होता है, ठीक है। इस ट्रांसफार्मर का जो कि दोनों का रेशियो है ये भी यहाँ पर सेम होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, आप यहाँ पर इनपुट जितना दोगे आउटपुट यहाँ पर उतना ही मिलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर आप 6 वोल्ट देते हो तो आपका आउटपुट भी 6 वोल्ट मिलता है। यहाँ पर ये वोल्टेज को ना तो डिक्रीज करता है और ना तो इंक्रीज करता है। ये क्या करता है, आपका जितना आप इसको इनपुट दोगे उतना ही आपका आउटपुट देता है। तो इसको हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर हमें आइसोलेशन रखना होता है, जहाँ पर हमें सर्किट को इलेक्ट्रिकली कनेक्शन नहीं करना होता, तो वहाँ पर हम आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो था कुछ एप्लीकेशन, कुछ एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांसफार्मर। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांसफार्मर क्या है, कैसा दिखता है, कैसे काम करता है और कहाँ पर और किस लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों दिल से लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कर देना। दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसको वीडियो जरूर बनाऊंगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में कुछ नए ज्ञान के साथ।